मैं ओलंपिक नहीं गया। हर बार जब हमारी टीम ओलंपिक जाती है और वहां से हार कर लौटती है, मेरा एक लेख बन जाता है। एक बार ऐसे ही हमारी टीम लौटी थी और तब मैंने ये रचना लिखी थी, मैं ओलंपिक नहीं गया। ओलंपिक नाम उस जगह का है जहां जाकर भारतीय टीम हारती है। इस बार भी हमारी टीम गई और हार गई। कहते हैं कि खेलकूद में हार जीत का महत्व नहीं होता, शायद इसीलिए हम हार जाते हैं। जिस बात का महत्व नहीं उसे करना क्या और न करना क्या। हम हारते हैं क्योंकि जीतने की अपेक्षा हार जाना सरल है। असल चीज है ओलंपिक में हिस्सा लेना। हम जाते हैं, लो हम आ गए, हमें हराओ। वे हमें हरा देते हैं और हम लौट आते हैं। जाना हमारा काम है, हराना उनका काम है। हम उन टुच्चे भौतिकवादी देशों में से नहीं जो एक गोल्ड मेडल के लिए सोने के एक छोटे से टुकड़े के लिए परेशान हो, मारे मारे फिरे, सबसे आगे दौड़ रहे हैं। क्यों? जरा से गोल्ड मेडल के लिए? धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर। यह भारतीय दर्शन के विरुद्ध है कि भौतिक माया मोह के लिए, सोने चांदी के टुकड़ों के लिए हम परेशान हों। हमारा भारत एक महान देश है। यहां शरीर नहीं, आत्मा को महत्व दिया जाता है। ओलंपिक में हमारा खिलाड़ी हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। जब वो ओलंपिक में दौड़ता है, उसका शरीर चाहे पीछे हो, आत्मा आगे रहती है। अगर आत्माओं की रेस होती तो हम जरूर प्रथम आते हैं, पर खेद है कि इस भौतिकवादी संसार में आज आत्मा का कोई स्थान नहीं रह गया। गति पश्चिम का रोग है। गति, तेज गति और तेज गति। ओलंपिक में भी उनका यही हाल है। अमेरिका, रूस और जर्मनी गोल्ड मेडल के लिए पागल हो जाते हैं। बताइए, इतने महान राष्ट्रों को क्या यह शोभा देता है? भारत ने इस मामले में अपनी उच्चता कभी नहीं खोई। हमारी महान संस्कृति है, महान अतीत है। जब भी आगे बढ़ने का सवाल आया, हमने लखनवी अंदाज में झुककर कहा, पहले आप। महज एक गोल्ड मेडल के लिए हम अपना कल्चर तो नहीं छोड़ सकते। मैं कई बार सोचता हूं कि जब हमारी टीम ओलंपिक जाती है, तब ये लोग खेलने के लिए मुझे क्यों नहीं ले जाते? मैं एक लेखक हूं, मगर देश के लिए इतना त्याग करने को तैयार हूं कि टीम में जाऊं और हारूं। अरे जब जिंदगी में हार ही लिखी है तो ओलंपिक में सही। यह शरीर किसी काम तो आए। अगर मैं जाऊंगा तो खिलाड़ियों की इज्जत रह जाएगी। लोगों को जो कहना होगा मुझे कहेंगे, मुझे गालियां देंगे। अपमान का गरल मैं पीऊंगा। कम से कम खिलाड़ियों को तो ताने उलाने नहीं सुनना पड़ेंगे। सब कहेंगे कि एक लेखक गया था खेलने और हम हार गए। यह तो नहीं कि हॉकी खिलाड़ी गए और हॉकी में हारे, दौड़ने वाले गए और हम दौड़ में हारे, गोला फेंकने वाले गए और वो गोला न फेंक सके। लोग मुझे गालियां देंगे और मैं हाथ फैलाकर कहूंगा, मित्रों मुझे बख्शो, मुझे खेलना नहीं आता। और ये मैं नम्रतावश नहीं कह रहा, मुझे वाकई खेलना नहीं आता। वे लोग जो मेरी जीवनी लिखना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खेल के मैदान से पिटकर साहित्य में आया हूं और यहां से पिटकर अब कहां जाऊंगा, किस क्षेत्र को पवित्र करूंगा, नहीं मालूम। अब मैं आपका ध्यान भारतीय खेलकूद के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे दिन जब मैंने फुटबॉल खेला, वह मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम फुटबॉल का मैच था। मैं पूरे 2 घंटे मैदान में दौड़ा
पर यह हसरत दिल में रह ही गई कि एक बार हमारा पैर फुटबॉल से लग तो जाता। जितना मैं फुटबॉल के लिए परेशान हुआ, वैसी भागदौड़ तो मैंने प्रेम के क्षेत्र में भी नहीं की। मैं जहां जाता वहां से पहले ही कोई गेंद को किक कर देता। मैंने तय कर लिया कि अब जीवन में फुटबॉल नहीं खेलूंगा। जो चीज हाथ में नहीं आती उसके पीछे भागने से क्या फायदा। मैंने जिंदगी की बड़ी भारी भूल की। अगर खेलता रहता तो आज भारतीय टीम का खिलाड़ी होता। उनके याद में कौन गेंद आ जाती है। मैं खिलाड़ी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। मैं इतना नहीं समझ पाया कि जब हम खेलने जाते हैं, गेंद पर अधिकार तो सामने वाली टीम का होता है। हमारा काम तो बस यहां से वहां भागना है। खेद है, तब मैं अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान पाया। फुटबॉल के बाद मैं हॉकी की तरफ झुका, या कहिए हॉकी मेरी तरफ झुकी। यह दूसरा स्वर्णिम अध्याय है। पोस्ट ऑफिस और पानी की टंकी के बीच जो खाली जगह थी, वहां इस शताब्दी की श्रेष्ठ हॉकी खेली गई। 2 टीम थी जिसके 2 कप्तान थे, मैं और महादेव। 2 खिलाड़ी थे, मैं और महादेव। 2 रेफरी थे, मैं और महादेव। 2 दर्शक थे, मैं और महादेव। हम दोनों के बीच एक हॉकी थी और एक तिरछा डंडा था जो महादेव ने अपने बाप की कुल्हाड़ी से अमरूद की डाल काटकर तैयार किया था। खेलते समय हमें सिर्फ एक फाउल का नाम याद था, हाफ साइड। जब मैं बॉल लेकर उसके गोल की तरफ जाता, वो पीछे से चिल्लाता, हाफ साइड। जब वह बॉल लेकर मेरे गोल की तरफ आता, मैं बजाय गोल रोकने के रेफरी के अंदाज में कहता, हाफ साइड। अब यह हाफ साइड क्या होता है मुझसे न पूछिए। मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या होता है। हम ही फॉरवर्ड थे, हम ही बैक थे, हम ही गोलकीपर थे। जो होना होता था सो होता रहता था। एक दूसरे पर 20-25 गोल कर देते थे। जब कोई थक जाता, वह हाफ टाइम डिक्लेयर कर वहीं पसर कर बैठ जाता। मोहल्ले में हॉकी खेलने का अनुभव प्राप्त करने के बाद जब मैं बड़ी टीम में खेलने गया तो वहां से निकाल दिया गया। उनका कहना था कि मैं पास गलत जगह पर गलत आदमी को देता हूं। वे मुझे पहचान ही नहीं पाए। वे कहते थे कि मैं गोल के पास जाकर भी गोल नहीं कर पाता। वे मुझे समझ ही नहीं पाए। अरे, भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी की यही तो खूबी होती है कि वह गलत पास देता है और गोल नहीं कर पाता। मुझ में वे सारे लक्षण थे जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी में होते हैं। उन्होंने मेरी प्रतिभा को नहीं पहचाना। पहचान लेते तो मुझे ओलंपिक भेजते। फिर मैं रिटायर हो गया। अब मेरी वही नियति है जो रिटायर्ड खिलाड़ी की होती है। खेल देखता हूं, खबरें पढ़ता हूं, कमेंट्री सुनता हूं और सिर पीटता हूं। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? मैं भारतीय हॉकी के डूबते सितारे को डूबता देखने के अलावा क्या कर सकता हूं? मेरा शौक है या मर्ज है कमेंट्री सुनना और सुनते सुनते रोना कि हाय, हम न हुए। हम होते तो भी इंडिया हारता, फिर हम क्यों न हुए। रेडियो पर कमेंट्री चलती रहती है। मैच चल रहा है कॉर्पोरेशन 11 और नेशनल ब्लू के बीच। मैं सुन रहा हूं। इस समय कॉर्पोरेशन 11 के सेंटर फॉरवर्ड खड़क सिंह गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसे पास दें। उन्होंने शार्दुल सिंह को पास दिया। शार्दुल सिंह जट्टी को, लेकिन जट्टी बॉल नहीं रोक सके और नेशनल ब्लू को एक रोल इन मिल गया जिसे जानकी ने लिया। अब बॉल गेंदा सिंह के पास है और बॉल को लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने नैयर ने रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं सके। गेंदा सिंह ने बॉल को हिट कर डी की तरफ पहुंचाना चाहा, उनका फाउल हो गया। एक फ्री हिट मिल गया कॉर्पोरेशन 11 को। गेंदा सिंह रेफरी को घूर कर देख रहे हैं। बॉल फिर जट्टी के पास गई। जटिन तिवारी को तिवारी उसे बड़ी खूबसूरती से आउट में फेंक दिया। नेशनल ब्लू के फुल बैक पहाड़ सिंह हिट ले रहे हैं। बॉल जानकी के पास आई और वो से लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सईद को पास दिया। सईद बढ़ रहे हैं। नैयर ने उनसे बॉल लेना चाहा मगर ले नहीं सके। मैं जट्टी ने उनसे बॉल छीन ली और शार्दुल से कर दी।
शार्दुल सिंह ने रेफरी से आंख बचाव से पैर से रोकने की कोशिश की, मगर रेफरी ने उन्हें देख लिया और फाउल दे दिया। शार्दुल सिंह रेफरी को घूर रहे हैं। हिट हुआ, खड़क सिंह बॉल को लेकर बढ़ रहे हैं, उन्होंने शार्दुल सिंह को बॉल दी, शार्दुल सिंह ने फिर खड़क सिंह को दी, खड़क सिंह ने फिर शार्दुल सिंह को दी, शार्दुल सिंह ने फिर खड़क सिंह को दी और अब दोनों डी में पहुंच गए। गोल होने का मौका है, बढ़िया मूव हुआ है, दर्शक मैदान में 5-5 फीट आगे बढ़ गए। खड़क सिंह ने शार्दुल सिंह को बॉल दी, शार्दुल सिंह ने इसे गोल की तरफ फेंका, मगर वह आउट में चली गई और कॉर्पोरेशन 11 ने गोल करने का एक शानदार मौका हाथ से गंवा दिया। हिट हुआ, बॉल जट्टी के पास है, जट्टी ने उसे तिवारी को दी, तिवारी उसे लेकर आगे बढ़े, उन्होंने सुंदर को दी, सुंदर से पहाड़ लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं सके क्योंकि सुंदर ने उनकी टांग में हॉकी मार दी। मैं कमेंट्री सुनता हूं और सोचता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं भी खिलाड़ी होता तो यही होता जो हो रहा है। बॉल जट्टी के पास से तिवारी के पास जाती, तिवारी सुंदर को दे देता, सुंदर मुझे देता तो मैं फिर जट्टी को दे देता। यानी होता वही जो हो रहा है, गोल फिर भी नहीं हो पाता। जो शख्स जिंदगी में कहीं गोल नहीं कर पाया वह हॉकी में क्या कर लेता। मैंने भारत की निरंतर पराजय देख एक बार दोस्तों से कहा था, क्या ख्याल है मैं खेलना शुरू कर दूं हॉकी? वे बोले, शरद भाई आपके अत्याचार साहित्य में ही काफी हैं, कृपया हॉकी को बख्शो, वहां बोर न करो। मैं रुक गया। ठीक है, सभी जगह पर मैं ही क्यों पिटूं, कुछ जगहों पर दूसरे भी पिटें।